नमस्कार, मैं हूं बुलंद शर्मा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की। इस वक्त खड़े हैं हम करनाल के नज़दीक लगते कलवैड़ी गांव की। ये माहौल शादी का है और शादी के परिवार में खुशी का माहौल कहीं ना कहीं होने वाला था, लेकिन इनको नहीं पता था कि मात्र 10 से 12 दिन रह गए हैं शादी को। बारात का इंतज़ार कर रहे थे, खुशी खुशी तैयारियां कर रहे थे कि बारातियों को ये खिलाना है, ये देना है, लेकिन उन्हें नहीं पता था ये खुशी का माहौल कहीं ना कहीं दुख के माहौल में बदल जाएगा, क्योंकि उस लड़के ने इनसे सभी चीज़ें ब्रांडेड मांग ली। जो ये सामान है ये भी गांव वालों ने एकत्रित करके इस परिवार की मदद की है। आप छत से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परिवार कितना इस चीज़ को सक्षम है कि वो उनकी डिमांड पूरी कर देगा। अब क्रेटा गाड़ी मांगी जा रही है, परिवार वालों से भी बात करेंगे वो क्या कहना चाहते हैं, क्रेटा गाड़ी देने में वो सक्षम हैं या नहीं। अगर ये सारे सामान की डिमांड, जो सारे सामान की भरपाई है गांव वालों ने की है, मिलजुल कर की है, क्योंकि गरीब परिवार था। इनकी 2 लड़कियां हैं, एक बेटी की शादी पहले हो चुकी है जिसमें गाँव वालों ने पहले भी मदद की थी, दूसरी बेटी की शादी है, परिवार गाँव वालों ने मदद की कि शायद इसका भी घर बस जाए, और माता पिता भी खुश थे कि उनको उनकी बेटी को अच्छा घर मिला है, सारी ज़िंदगी की टेंशन उनकी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उनको नहीं पता था कि एक परिवार ऐसा निकलेगा कि वो उनके लिए एक सिरदर्द बनकर रह जाएगा। परिवार के लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या है पूरा मामला। ये शादी का सामान देकर आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि घर में खुशी का माहौल है, लेकिन यहाँ मामला कुछ और है। खुशी का माहौल नहीं है, यहाँ पर कहीं ना कहीं विपदा और ही कुछ आन पड़ी है इस शादी वाले माहौल जिस घर में था, क्योंकि जो इस घर का दामाद बनने वाला था, कहीं ना कहीं उन्होंने जो डिमांड है इतनी बड़ी कर दी कि जो परिवार है वो अब कहीं ना कहीं डरा बैठा है, क्योंकि इतनी बड़ी डिमांड करना उनके लिए कहीं ना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बात की जाए सामान की, जो ये सामान आप कैमरे में देख रहे हैं, ये सामान भी गांव वालों ने एकत्रित करके दिया है। जो घर की कंडीशन देख सकते हैं कि शेड डला हुआ है, ये घर का जो अपना गुजारा है वो चलाना बड़ा मुश्किल है। ये जो एसी है वो भी खरीदा हुआ है मजबूरी में। वो भी जब दामाद के द्वारा कहा जाता है कि ब्रांडेड एसी चाहिए तो ये कहीं ना कहीं ले देकर कहीं ना कहीं एसी जरूर खरीदते हैं। वहीं परिवार के सदस्य हमारे साथ मौजूद है, लड़की के पिता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या है पूरा मामला। 24 तारीख को आए थे जी, 24 तारीख को आए, आगे यहाँ देखने लगे सामान, ये है हल्का सारा सामान है, ब्रांडेड सामान चाहिए मेरे को। मैं लेकर हमारी इतनी हैसियत थी, उसका भाई आया था बड़े वाला, उससे हमारी हैसियत इतनी है हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ये भी सामान गांव वालों ने, पूरे गांव वालों ने इकट्ठा करके पैसे और जब जाके सामान लेकर आए जी। वो मेरे पास कोई हैसियत नहीं थी। अच्छा लेकर ने, चलो आप ऐसा करो मेरे साथ चलते हो वहाँ, चलो शॉप पे जहाँ से सामान ले। मेरे को वहाँ ले गए जी, जाकर लगे 250 लीटर का फ्रिज है, इसको ले लो आप। मैं कहने लगा मेरी हैसियत नहीं है भाई, लड़की का सुगन का सामान जा रहा है, मैं वापसी लेके नहीं आता। अच्छा उसके बाद बोला उन्हें एसी ले लिया, लेकर एसी तो लेना पड़ेगा आपने। मैं कहने लगा मेरे पास पैसे नहीं है, लेकर पैसे फ़ोन से मैं पे कर देता हूँ और मेरे से घर दे दियो जाके। उन्हें ज़बरदस्ती फ़ोन से पैसे पे कर दिए, फ्रिज वो एसी लेके आया। एसी लेने के बाद मेरे पास जो मिठाई जो उसके लिए सामान के लिए रखा था, शादी के लिए जो पैसा वो इकट्ठा कर रखा था, कुछ और से लेके जब जाके मैंने उससे पैसा दिया जी वो। और मैं फिर उसके बाद बोला, पहले तो बुलेट की मांग थी उनकी, अब एकदम से लेकर नहीं, ऐसा है शिफ्ट दोगे या क्रेटा दोगे तो ठीक है, नहीं तो ऐसा है हम नहीं आएंगे यहाँ। और इतने तेज आदमी हैं, फ़ोन पे कोई बात नहीं करते, जो भी बात करेंगे यहाँ के चुपचाप करेंगे। और कहते हैं हमारे 3 आदमी के बीच में बात है, किसी आदमी से बात करने की जरूरत नहीं है। शादी से पहले कोई बात नहीं थी इसमें जी। 3 तारीख को लगन जाना था जी। तो बुलेट के लिए हामी भरी हुई है आपने? नहीं जी, मैंने नहीं हामी भरी थी जी, हमारे पास है ही नहीं। जब शादी लोग कर रहे हैं मैं कैसे कर लूंगा, मैं गरीब, मेरी सहायता लोग कर रहे हैं। ये तो 3 साल से बीमार है। सरकारी जॉब करता है सरकारी जॉब करता है। जिस टाइम हाथ जोड़ के उन्होंने बोल लिया था, उनका ऐसा है हमने लड़की चाहिए, ये भी उनकी डिमांड बढ़ती जा रही। जब शुरुआत में तो हाँ जी, अब तो उन्हें ऐसा कर दिया, कहने लगे हम तो बिल्कुल करेंगे नहीं। आज 3 दिन से प्रयास कर रहे हैं, सारी बिरादरी इकट्ठी हो रही है, बंजारा समाज से है जी हम, सारी बिरादरी इकट्ठी हो रही है, बाकी सब कुछ कह रहे हैं उनसे भाई ऐसा नहीं करना। बाकी वो लोग नहीं मानने, वो कहें गाड़ी देंगे तो ठीक है, लड़की को आपको ले जाएंगे, नहीं हम करेंगे नहीं। तो आपको लगता है अगर गाड़ी दे दोगे तो सुखी रह पाएगी लड़की? नहीं जी, हम अब नहीं करेंगे जी, हम वहाँ अब हम वहाँ करेंगे नहीं, चाहे जो मर्जी हो। उनकी मांगे अब सारा घर टेंशन में है, बच्ची मेरी टेंशन में है, मेरे परिवार को कुछ हो गया मैं कहाँ जाऊँगा जी। तो ये सोफे वगैरह सामान है ये भी गाँव वालों ने एकत्रित किया? ये गाँव वालों ने इकट्ठा करके पैसा परिवार वालों ने और जब जाके दिया जी। मेरे पे कोई हैसियत नहीं थी, मेरे पे 10,000 रुपए की भी हैसियत नहीं थी। उन्हें जो खाने का सामान के पैसे रखे थे वो उनसे पकड़ाए हैं जी, हाथ जोड़ के मैंने। नाम क्या है लड़के का? शैलेंद्र जी। ये कौन से विभाग में काम करते हैं? ये बिजली बोर्ड में करता है जी।
एक कप गांव में लाना है, जिला सोनीपत है जी। भी मांग डिमांड तो कहीं ना कहीं ये पांच भाई हैं जी, पंचों इतने साथी रहे जी। एक सलाह से मांगते हैं, एक ये डिमांड करेगा, दूसरा वो करेगा। एक डिमांड कर देगा, उसको वहां दबा देंगे, फिर कह देंगे वो तो पागल है जी, ना जी इसको तो पता ही नहीं है। फिर दो जोड़ लेंगे, फिर तोड़ लेंगे, फिर करते हैं। 4 दिन से हमारा पागल बना रखा है इन्होंने जी। कहीं ना ये भी अच्छा हो गया कि शादी के बाद डिमांड करता तो आपके लिए ज्यादा दिक्कत हाँ, हो जाती। फिर हमारी जिंदगी खराब हो गई थी। बाकी अब भी हमारी जिंदगी खराब ही है। जिसके घर में शादी होने वाली हो, 3 तारीख को लगन जाने वाली हो, आज मेरे पता लेने के लिए सब रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे हैं, पूरा गाँव इकट्ठा हो रहा है। 7 गाँव हमारे बंजारों के हैं, सातों गाँव सवेरे से यहाँ बैठे हैं। MSP के पास गए थे, SP के पास एप्लीकेशन दे के आए हम। उन्होंने कहा आप बेफिक्र रहिए, मैं कार्रवाई करूंगा पक्की। तो कौन से थाने का मामला है? ये कुंजपरे थाने का मामला है जी। तो कार्रवाई अभी कोई नहीं हो रही। अभी तो हम गए थे 3 बजे करीब, हम एप्लीकेशन दे के आए थे। शायद कार्रवाई पक्की हो जाएगी, हमने उम्मीद है आप कार्रवाई कानून पूरी करेगा। अगर वो अपनी गलती मान लेते हैं तो आप शादी के लिए नहीं जी, हम नहीं करेंगे जी। शादी नहीं करेंगे। मैं ये कहता हूँ कोई बंजारा समाज में कोई भी इस घर पे लड़की ना दे, पर लड़की ले ना दे उस घर पे, उस घर से कोई संबंध ना रखो। तो सबसे घटिया आदमी दुनिया में ये है। तो लड़के द्वारा मांग की है या उसके घर वाले मांग कर रहे हैं? घर वाले मांग करते हैं जी। लड़का नहीं बात करता कुछ भी? लड़का वैसे बात करता है, फोन पे तो कोई मांगता नहीं उनमें जी। वो डायरेक्ट आते हैं, आलिया डायरेक्ट आकर सामान देख कर जब मांग डिमांड करी है उन्हें। वो बड़े सातिर आदमी है, फोन पे अगर बात करेंगे ना वो समझ जाते हैं भैया रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये ले फोन कर। मेरे पास छोटा फोन है, इसमें हो नहीं सकती जी रिकॉर्डिंग। आप उनकी माता हैं। हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे, आपसे भी कुछ मांग की है? हाँ, मैं थी 3 थे, मेरा पति था, मेरा लड़का छोटा, हम 3 थे। उनका 3 थे बार बात नहीं जानी चाहिए जब उन्होंने गड्डी मांगी। कुछ सोने के जेवरात? हाँ, सोने के जेवरात। लेकिन 5 भाई है, 5 भाइयों की चैन होनी चाहिए, 5 भाइयों गुंठी होनी चाहिए, और मेरी मम्मी की गुंठी वो चैन होनी चाहिए। चैन और गुट्ठी होनी चाहिए। हमारा डैडी नहीं है, बड़ा भाई है, उसको डबल होना चाहिए। जो मेरे बाप का मान सम्मान है वो उसका होना चाहिए। फराटा गाड़ी होनी चाहिए। कहाँ से लाऊंगी, किसका घर बेच के दूंगी मैं तो कहूँ भगवान करे नहीं गरीब के घर में बेटी दे ही ना। तो मतलब सारी डिमांडें आप पूरी कर रहे हो, उसके मैं बाद ना। करेटा गाड़ी पे जो हाँ, बात करेटे गाड़ी पे बात अड़ी, बता क्या बेच के दूंगी? इसने बेच के कराटा गाड़ी आ जाएगी? कहाँ से ला के मेरे सिर पे छत नहीं है, आप ही देख लो क्या है मेरे सिर पे आदमी नहीं मेरा है। 3 साल से बीमार है, मैंने उसी घड़ी रास्ता करता होना था। मेरा आदमी 3 साल से बीमार है, मेरे लेवल लड़की है और कुछ नहीं है। कितनी लड़कियां हैं? मेरे पे 2 थी, एक भी आई जा रही है और रही छोटा में छोटी। मेरे पे 4 बच्चे हैं। खुशी का माहौल था कि लड़की अच्छे सब घर में वो, जा रही हाँ, है। और बहुत खुशी थे। हमने नहीं पता था अभी यूं ऐसे लिखड़ेंगे क्या, हमने मौत में बदल देंगे। तो जो बीच में बिचौलिया होगा उसके द्वारा भी बिचौलिए कुछ कोई कहा जा रहा है। गलती नहीं है, बिचौलिए ने बहुत बिचौलिए से भी गाली बिचौलिए देते हमारा हैं जी साथ वो। दे रहे हैं। बिचौलिए से भी गलत बोलते हैं। बिचौलिए नु कहता है भाई तुमने ऐसा किया था, जब 1 रुपए का रिश्ता करे आज क्यों मांगते हैं। बिचौलिए से भी गाली गलोच करते हैं जी वो। बिचौलिए तो बीच में से काटते हैं, बीच में से काट दो बिलोची कहते हैं बिचौलिया तो उस टाइम का था जिस टाइम मिलाए थे, आज बिचौलिया कोई काम नहीं है। बात सीधी आपस में हमारी तुम्हारी है। और जो हम डिमांड कर रहे हैं किसी से लीक नहीं होनी चाहिए। नु कह जी हम हाथ जोड़ के कर रहे हैं तो लीक क्यों करो तुम? इसने क्यों नहीं करा लीक? कहाँ तो पूरी करो उनकी मांग। किसने बेचूं, किसके घर से लाऊं, किसका घर पाड़ के लाऊं जोगा? मैं तो कहूँ उनकी सरकारी नौकरी रहनी ही नहीं चाहिए। मैं उनका कहता हूँ सब सारे घर को सजा मिले, सारे भाई में ऐसे हैं। हाँ, 500 भाई बदमाश तो बदमाश है, खराब है। उन तक घटिया आदमी कोई नहीं है। हाँ, हाँ, फोटो है जी। शुरू में भी आपने इंक्वायरी वगैरह की थी सारी है कि इस तरह से जो उनका जिस टाइम वो रिश्ता होया उस टाइम तो बड़े अच्छे भले लगे थे जी वो। ये हम ना तो उनकी बहन है, वो कहती है ब्रांडेड सामान चाहिए, ब्रांडेड कपड़े चाहिए मेरे को, ब्रांडेड कहीं कोट पैंट मांगे हमारे पे, कहीं कोट पैंटों के कपड़े मांगे गए जी। लिस्ट पे पड़ी होगी बना कोट के दे पैंट रखी की। मारते कोट पैंटों की। कहाँ से ला के दे? परिवार के मांगते हैं? हाँ, हाँ, पूरे परिवार कोट के। पैंट होने चाहिए। 5 भाइयों के कोट पैंट, चाचा का कोट पैंट, मगर मैं कहाँ से लाऊंगा? जीजा का कोट पैंट। की तनख्वाह भी अच्छी खासी होगी हाँ, सरकारी? अच्छी खासी वो है। कहते हैं हमारे 5 लाख रुपए आते हैं हमारा। अब तो धमकी दे रहे हैं वो, जो तुमने बिगाड़ना है बिगाड़ लो। जिस थाने में दरखास्त, जिस थाने में आप वो करोगे हम वो कर देंगे, यो कर देंगे। मुझे हमारे तो लोग हिसाब लगाते हैं, इतना पिसाता हमारे तो। लड़के की फोटो है जी, मैं लड़की का छोटा भाई हूँ जी। उन्होंने मेरे सामने डिमांड की है जी यहाँ पे। हम तीनों और ही थे। मैं आप सभी से यही अपील करूंगा, देखो मेरे सामने उन्होंने जो डिमांड करी है, मैं आपको साफ साफ बताता हूँ, उन्होंने क्रेटा गाड़ी की डिमांड करी है। हमारी इतनी हैसियत नहीं है जी। और अगर उनके कारण कुछ मतलब कि डिप्रेशन में मेरे माता पिता को या किसी को भी कुछ भी हो गया तो उसके जिम्मेवार वो होंगे जी। क्योंकि डिप्रेशन में मेरे माता पिता भी है, मेरी बहन भी है, हम भी सब डिप्रेशन में है। मेरे मम्मी पापा ने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया। तो मैं आपसे यही अपील करूंगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जी इस बात पे। सजा मिलनी चाहिए उन्हें। और मेरी डीसी मैं तो साहब से उनको नौकरी नहीं भी दे रहा और बिल्कुल भी। डीएसपी से भी, डीसी से, एसपी से भी मेरी यही उम्मीद है जी कि वो जरूर इस बात को अपने सक्षम में लेंगे जी, जरूर कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे जी वो। आगे इंसाफ चाहिए, पहले मतलब इंसाफ भी हो, सीएम सिटी है हमारी,
हमारी सीएम सिटी में पहले भी ऐसी बातें हुई हैं, उन पे कार्रवाई हुई है और इस बात पे भी पूरी कार्रवाई होनी चाहिए जी। मेरी आप सबसे यही अपील है जी। ये देखो जी, आप देख सकते हैं तस्वीरों में देख सकते हैं जैसे वो ये लड़का है जो इस तरह की डिमांड करते हैं, जिसके चलते एक परिवार आज पूरा दुखी है और सदमे में भी जा सकता है अगर इस तरह की जो डिमांड है वो करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर तस्वीरों में देखते हैं किस तरह से वो लड़का है जिसके चलते परिवार वाला आज दुखी नजर आ रहा है। खुशी का माहौल जरूर था, लेकिन खुशी का माहौल कब दुख में बदल गया ये सोचा भी नहीं होगा। परिवार पूरा ही परिवार खुश था, परिवार को ये लगता था कि उनकी बेटी अच्छे घर में जा रही है और खुशी होगी, और कहीं ना कहीं उनकी बेटी को लेकर, अपनी बेटी को लेकर ये माता पिता है वो काफ़ी खुश भी थे। जो शादी के एक कार्ड है वो कहीं ना कहीं धरे के धरे रह गए। आने वाली 11 फरवरी को ये बारात आनी थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं दूल्हे द्वारा और उसके परिवार द्वारा इनकार कर दिया जाता है कि वो अब बारात लेकर नहीं आएंगे जब तक उनको क्रेटा गाड़ी नहीं दी जाती। और जो दूल्हे की बहनें हैं या और पारिवारिक लोग हैं उनके द्वारा भी बड़ी बड़ी जो डिमांडें हैं वो की जाती है। कहा जाता है कि हमको पैंट कोट का कपड़ा चाहिए या जो ब्रांडेड कपड़े हैं वो चाहिए। ये जो एसी है, एसी भी दूल्हे द्वारा ही इनको खुदवाया जाता है। एसी खरीदने के लिए दूल्हा उनको खुद फोर्स करता है कि आप एसी खरीदो, पेमेंट मैं दे दूंगा, आप मेरे को बाद में दे देना। लेकिन एक पिता ये कहता, पिता को ये लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी इज्जत कहीं ना कहीं मिट्टी में मिलती है। अगर उसका जवाई ही शुरू में ही पैसे देता है तो उसने जो पैसे मिठाइयों के लिए रखे थे वो पैसा सारा अपने जवाई को दे देता है जो एसी के लिए उसके जवाई ने दिए थे। लेकिन उसको नहीं पता था कि ये सारा धरे का धरा रहने वाला है सामान। परिवार काफ़ी सदमे में जरूर है। जो बात की जाए घर की कंडीशन आप देखकर खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या ये परिवार की इतनी हैसियत है कि वो इतना बड़ा एसी की बात की जाए, बड़े बड़े जो ब्रांडेड सोफ़े हैं और भी काफ़ी कीमती सामान है वो देने की औकात नहीं रखता था। लेकिन गांव वालों ने मिलकर परिवार वालों का सहयोग जरूर किया। लेकिन अब परिवार वाला बेचारा करे तो करे क्या, क्योंकि लाखों की गाड़ी देने की हैसियत नहीं है। परिवार वाले ये कहते नजर आए अगर हम क्रेटा गाड़ी दे भी देते हैं तो ये गारंटी कौन लेगा कि उनकी बेटी से आगे कभी डिमांड नहीं की जाती। ऐसे लड़कों के खिलाफ, ऐसे परिवार के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई जरूर होनी चाहिए जो अपने लड़कों का रेट मांगते हैं, लड़कों को बेचते हैं। लड़कियां बेचारी जो गरीब परिवार की हैं उनको ये परिवार को ये कह दिया जाता है कि हमको सिर्फ 2 जोड़े में लड़की चाहिए। लेकिन जब परिवार वालों में खुशी का माहौल होता है तो तब ये कह दिया जाता है कि हमको लड़के के लिए, उसके परिवार के लिए ब्रांडेड कपड़े चाहिए, ब्रांडेड जो सामान है एसी, कूलर, फ्रिज, टीवी सब ब्रांडेड चाहिए, चाहे उसके माता पिता अपने आप को क्यों ना बेचे। अब माता है उसकी आंखों में आंसू झलकते दिखाई दे रहे हैं। माता बेचारी करे तो क्या करे। उसका जो भाई है वो भी रोता नजर आया। उसका कहना है कि अगर मेरा परिवार, मेरी बहन या मैं खुद अगर डिप्रेशन में चला जाता हूँ तो वो सोनीपत का परिवार इस पे सारे सदमे का जिम्मेवार होगा। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखना ना भूलिएगा। खबर को सतत शेयर जरूर कीजिएगा और उस परिवार के साथ कैसा सलूक होना चाहिए ये जरूर बताइएगा। दुख भरी घटना है जो इस गरीब परिवार, पीड़ित परिवार के साथ हुई है। जब से रिश्ता हुआ है वो लड़के पक्ष वाले तभी से मांग करते आ रहे हैं जी। और ये गरीब आदमी बेचारा अपनी बेटी के हाथ पीड़े करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास कर रहा था भाई, चलो उनकी थोड़ी बहुत मान रहा था। और आने वाली इस 11 फरवरी को शादी भी है जी, जिसके लिए इसने लड़की वाले ने सारे अपने रिश्तेदारों में सब जगह कार्ड बांट दी। और सामान भी आपने देख लिया होगा भाई, सारी तैयारी थी। और अचानक लड़के वालों ने अब 10 दिन पहले ही समझो, 4 दिन पहले आज ही समझो अचानक कोई बड़ी कार वगैरह मांग के ऐसी डिमांड रख दिया जो भाई लड़की का पिताजी बिल्कुल भी नहीं उसको दे सकता। तो सारा हमारा बंजारा समाज, जहाँ तक हमारी रिश्तेदारी थी, हमने सबके संपर्क से उनको मनाने की कोशिश की भाई अब अचानक ये बेइज्जती ना करो भाई, कुछ भी हो जाएगा, हादसा है ये, ऐसे ना करो। समझाने के लिए बहुत प्रयास किया पर उन्होंने किसी की नहीं मानी जी। आज हार कर हमने उनको पूरा समय दिया निचोड़ करके। उसके बाद जब ऐसा हुआ तो हम अपने करनाल के एसपी साहब पर इसकी शिकायत दर्ज करा के आए जी। पूरा गांव हमारे साथ है जी। और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे ताकि आगे भविष्य में किसी की बच्ची के साथ ऐसे ना हो। और सरकार भी इन बातों पर अमल करे और बेटी पक्ष के लिए जी न्याय दिलाएगी। तो मानते हैं कि उन्होंने अपने लड़के का ही रेट रख दिया क्रेटा गाड़ी, लड़के को ही बेच रहे हैं वो। फिर देखो जी वो तो आप सबके सामने लड़के का तो रेट है ही नहीं जितना तो क्या कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी जानेंगे। गांव के कुछ और लोग जुड़े हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह का ये वाक्य सामने आया है? सर ये वाक्य बहुत गंभीर है
पर जो हमारा समाज है ना जी, इन बातों पे गौर नहीं करता। और फिर दूसरा पक्ष बंदा उठ के फिर क्रेटा गाड़ी मांगता है, तीसरा 20 लाख वाली मांगता है, चौथा 40 लाख वाली मांगता है। जब हम बोलते ही नहीं, गुम कर देते हैं बात को। अब ये बात ओपन हुई, अब ये ओपन हुई, ये तो एक मैसेज है। जो दहेज मांगता है ना, उसके घर में रिश्ता करो ही नहीं बिल्कुल भी। उसे घर का पानी भी नहीं पियो, जाओ ना उसे घर पे। किसी परिवार, गरीब परिवार की बेइज्जती करना अच्छी बात है? ये इस इंसान की तरफ देखो आप, ये इतना गरीब इंसान है, इसने पता नहीं कैसे कैसे पेट पट्टी बांध के ना इतने लड़की के लिए। क्या माँ बाप ये सोचते हैं मैं लड़की को खाली हाथ भेज दूंगा? मैं माँ बाप, अगर माँ बाप के पास 1 लाख का बजट है ना, तो बाप ये सोचता है मैं 50,000 का कर्जा और करूंगा, लेकिन मेरी बेटी को अच्छा सामान दूंगा। लगता है उनके परिवार में बेटी नहीं है कोई? बेटी है जी। अच्छा, पर बेटी को भी तो वही संस्कार दे रखे उन्होंने। जो खुद के संस्कार है वही तो देंगे बेटी को। बेटी भी बड़ा ब्रांडेड सामान मांगती है। गरीब परिवार में जन्म लेना एक गुनाह हो गया फिर तो। हाँ, गुनाह हो गया जी गरीब परिवार में। अगर बेटी हो तो धन हो, नहीं तो बेटी ना दे मालिक वहाँ। सर मेरे 4 जो हत्याएं हैं तो भी इसी वजह से होती मेरे है। 4 लड़कियां हैं। ये घटना सुन के है ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोच रहा हूँ जब इसके, मेरे ये बड़े भाई हैं मेरे, जब इनके 2 लड़की हैं, और मैं तो इनसे, मेरी तो कमाई भी कुछ नहीं है, मैं 4 लड़कियों का करूँगा कैसे? तो यही कारण है कि जो लड़कियों को मार दिया जाता है, पेट में ही मार दिया जाता है। यहाँ गरीब आदमी करेगा क्या फिर? क्या करेगा? या तो अपनी बेइज्जती करवाएगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ना वो।